नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 बिहार झारखंड। मैं हूं आपके साथ रुचिका राज। बिहार में मानसून पूरी तरीके से सक्रिय हो गया है, लेकिन मानसून के आते के साथ ही लोगों के जो मौत के आंकड़े हैं वो बढ़ने लगे हैं। ठनका की चपेट में आकर के लोगों की मौत हो रही है। मौसम विभाग की तरफ से लगातार अलर्ट जारी किए जा रहे हैं। आपको बता दें कि पिछले 3-4 दिनों में लगातार हो रही मूसलाधार बारिश ने राज्य के कई जिलों के जनजीवन को प्रभावित कर दिया है। बारिश के कारण कई क्षेत्र में जल भराव और बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। सड़कें जलमग्न हो चुकी हैं और नदियों का जलस्तर बढ़ता जा रहा है। अब सबसे गंभीर स्थिति आकाशीय बिजली यानी कि ठनका गिरने की वजह से हुई है। दरअसल ठनका गिरने की वजह से कई मौतें हुई हैं। गुरुवार की अगर हम बात कर लें तो राज्य में 9 जिलों में ठनका गिरने से 17 लोगों की मौत हो गई है और इनमें सबसे ज्यादा मौत शेखपुरा में हुई है, जहां एक ही परिवार के 4 लोगों की मौत हो गई है। भागलपुर की अगर हम बात करें तो भागलपुर जिले में भी 3 लोगों की मौत हुई है। राजधानी पटना के बाढ़ और रूपसपुर इलाके में भी 2 लोगों की मौत दर्ज कराई गई है। नवादा जिले में भी एक व्यक्ति की ठनका की चपेट में आने से मौत हुई है। इसके साथ ही रोहतास में भी एक व्यक्ति जो कि खेत में काम कर रहा था, इस दौरान युवक की आकाशीय बिजली गिरने की वजह से मौत हो गई। भोजपुर जिले के तरारी में एक महिला की मौत हुई है और औरंगाबाद के अलग अलग स्थानों पर एक महिला और एक युवक की जान चली गई। वैशाली की बात करें तो वैशाली में भी एक व्यक्ति की मौत हुई है और इसके साथ ही बिहार के अलग अलग जिले में जो मौत के आंकड़े हैं वो बढ़ रहे हैं। आकाशीय बिजली गिरने की वजह से मौत हुई है। नालंदा जिले के अस्थावा गांव क्षेत्र की बात कर लें तो यहाँ गांव में मवेशी चराने के दौरान एक वृद्ध व्यक्ति की मौत हो गई है। महिला गंभीर रूप से और एक महिला है जो कि गंभीर रूप से झुलस गई है। दरअसल मौसम विज्ञान केंद्र ने अगले 2 हफ्ते के लिए एक विस्तृत पूर्वानुमान जारी किया है और ये जानना आपके लिए बेहद जरूरी है, क्योंकि देखिए मौसम लगातार बदल रहा है और ऐसे बदलते मौसम को लेकर के मौसम विभाग लगातार अलर्ट्स जारी कर रहे हैं। आपदा प्रबंधन विभाग की तरफ से भी लगातार अलर्ट जारी किए जा रहे हैं और लोगों को ये जानकारी होना बेहद ही जरूरी है कि वो घर से कब निकले कब नहीं निकले, क्योंकि ठनका की चपेट में आने से अब तक एक दिन में 17 लोगों की मौत हो चुकी है। आपको बता दें कि मौसम विभाग के अनुसार 18 से 24 जुलाई के बीच प्रदेश के दक्षिण और उत्तर पूर्वी हिस्से में मध्यम से भारी बारिश की संभावना जताई गई है। वहीं बाकी हिस्सों में भी रुक रुक करके हल्की बारिश हो सकती है। 25 से 30 जुलाई के दौरान दक्षिण बिहार के कुछ जिलों में हल्की से तेज बारिश हो सकती है, जबकि अन्य हिस्सों में भी सामान्य से हल्की बारिश होने के आसार मौसम विभाग की तरफ से जताए गए हैं। मौसम विभाग ने लोगों को सतर्क रहने और खुले स्थान पर बिजली गिरने के समय सावधानी बरतने की सलाह भी दी है। बता दें कि पटना में बुधवार और गुरुवार को हल्की से मध्यम बारिश दर्ज की गई। शुक्रवार को भी मौसम विभाग ने आसमान में बादल छाए रहने और रुक रुक कर बारिश होने की संभावना जताई है। इसके साथ ही राजधानी का तापमान की अगर हम बात करें तो 34 से 36 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने की संभावना मौसम विभाग की तरफ से जताई गई है। हवा की गति भी 10 से 12 किलोमीटर प्रति घंटे के रहने का अनुमान मौसम विभाग की तरफ से जताया गया है। राज्य सरकार और आपदा प्रबंधन विभाग ने मौसम को देखते हुए जिले में अलर्ट जारी किया है और लोगों से सावधानी बरतने की अपील की है। न्यूज 18 भी आपसे सावधानी बरतने की अपील कर रहा है। जो भी गाइडलाइंस आपदा प्रबंधन विभाग की तरफ से, मौसम विभाग की तरफ से जारी किए जा रहे हैं, उस पर आप खास ख्याल रखें। और भी सही वीडियोस के लिए आप बने रहिए न्यूज 18 बिहार झारखंड के साथ।